सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज की वीडियो में हम हमारा लास्ट टॉपिक फर्स्ट पीढ़ी का पढ़ेंगे, मुहावरे तथा समश्रुति शब्द। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना पहला टॉपिक, मुहावरे। ठीक है बच्चों, हमारा पाठ मुहावरे जो है 18 हैं। इसमें ईडियम्स और प्रोवर्ब्स दोनों दी हुई हैं, लेकिन अभी हम क्या पढ़ेंगे, अभी सिर्फ हम ईडियम्स पढ़ेंगे। ईडियम्स भी 1 से लेकर 10 तक पढ़ेंगे। ठीक है, जब भी कोई वाक्यांश, किसे कहते हैं मुहावरे बेटा, जब भी कोई वाक्यांश अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर, यानी कि जो उसका मेन शब्द वैसा शब्द होता है, सिंपल सा अर्थ होता है, उसको छोड़कर विशेष अर्थ में प्रयोग होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, मुहावरा कहते हैं। मुहावरे अपने विशेष अर्थ के कारण भाषा को चुटीला, सजीव तथा प्रभावशाली बना देते हैं। कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जब मुहावरों में कहे जाते हैं तो वो सुनने में भी बच्चों ऐसे लगते हैं जैसे किसी ने कोई चुटकुला सुना दिया हो हमें। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। भीगी बिल्ली बनना, सामने देखो, आपके सामने चित्र बने हुए हैं और मुहावरा भी लिखा हुआ है। भीगी बिल्ली बनना, ईंट से ईंट बजाना। यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, यहाँ दिए पहले चित्र में बिल्ली भीग गई है। इसका विशेष अर्थ है बुरी तरह से डर जाना। कैसे हो रहा है, वो दुबक कर बैठ गई है देखकर, तो क्या हो गया, बुरी तरह से डर जाना। और दूसरे चित्र में एक आदमी ईंट से, यानी कि एक ईंट से दूसरी ईंट को आपस में हाथ में पकड़कर क्या कर रहा है, वो बजा रहा है। तो इसका मतलब है, इसका विशेष अर्थ क्या है कि वो उस ईंट को तोड़ रहा है, उसको नष्ट कर देना। ये वाक्यांश बच्चों क्या कहलाते हैं, मुहावरे कहलाते हैं। मुहावरों का अर्थ स्थिति के द्वारा ही जाना जा सकता है, कि जो समय की पोजीशन होती है उससे ही जाना जाता है। ये सामान्य अर्थ से हटकर विशेष अर्थ देते हैं। जब वाक्य में इसका कोई प्रयोग किया जाता है तभी ये पूरे होते हैं। अब जैसे हमारे पास पहला मुहावरा क्या है बच्चों, घी के दिए जलाना, यानी कि खुशियाँ मनाना। आप मुहावरा बुक से भी यूज़ कर सकते हैं और मुहावरे का वाक्य आप स्वयं भी बनाकर लिख सकते हैं, कोई अगर आपको अच्छा सा बनाना आता है। ठीक है, क्लास 5th क्या है हमारा, घी के दिए जलाना, खुशियाँ मनाना। सुनील कुमार की कुश्ती में स्वर्ण पदक जीतने पर लोगों ने घी के दिए जलाए। नंबर 2, प्रसन्नता की लहर दौड़ना, बहुत खुश होना। भारत के एशिया कप में विजयी होने पर पूरे देश में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। नंबर 3, दम तोड़ना, मर जाना। ये देखिए, मैंगलोर विमान दुर्घटना में सभी लोगों ने दम तोड़ दिया, यानी कि कोरोना। अब आप कोरोना के ऊपर भी लिख सकते हो कि इस समय आजकल के कोरोना काल में लोगों के दम निकाल कर रख दिए। दांत खट्टे करना, बुरी तरह हराना। शिवाजी ने अनेक बार मुगलों के दांत खट्टे कर दिए। छक्के छुड़ाना, पराजित करना। लक्ष्मीबाई ने अपनी वीरता से अनेक बार अंग्रेज़ों के छक्के छुड़ा दिए। नंबर 6 पर क्या है बच्चों हमारा, हवा से बातें करना, यानी कि बहुत तेज़ दौड़ना। राणा प्रताप, कौन, महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक हवा से बातें करता था। कमर कसना, तैयार रहना। सैनिक युद्ध में जाने के लिए कमर कसे खड़े हैं। प्राणों की बाजी लगाना है, मर मिटने के लिए तैयार रहना। समझ आ रही है आपको, क्या बोला मैंने, प्राणों की बाजी लगाना मतलब मर मिटने के लिए तैयार रहना। अनेक युवक दूसरों की जान बचाने के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा देते हैं। हमारा नेक्स्ट है 9, हृदय पिघल जाना, यानी कि दया आ जाना। मेरे पापा का हृदय एकदम पिघल जाता है, यानी कि उन्हें किसी पर भी एकदम दया आ जाती है। आंखों से ओझल होना, दूर जाने के कारण दिखाई ना देना। देखते ही देखते चोर पुलिस की आंखों से ओझल हो गया। बच्चों, हमारा आज के जो मुहावरे थे ये बस इतने ही थे, 1 से 10 तक, जिन्हें आप अपनी कक्षा कार्य की कॉपी में साफ और सुंदर लेख में, ठीक है, ब्लैक पेन से आपने
मुहावरा लिखना है और ब्लू से आपने अर्थ लिखना है और फिर ब्लू से ही आपने उसका वाक्य प्रयोग करना है, सुंदर शब्दों में लिखना है आपने। ठीक है, चलिए हमारा दूसरा टॉपिक है सम श्रुति भिन्नार्थक। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं हम अपना पेज नंबर क्या है हमारा, देख लेते हैं 93, जिस पर है हमारा समश्रुति भिन्नार्थक शब्द। ये समश्रुति भिन्नार्थक शब्द क्या होते हैं? पेयर ऑफ सिमिलर वर्ड्स। ठीक है, जो शब्द सुनने में एक समान लगते हैं पर अर्थ की दृष्टि से भिन्न होते हैं। जैसे सुन तो रहे हैं हम एक जैसा, जब उसका अर्थ लिखते हैं तो वो अलग होते हैं, भिन्न होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? समश्रुति भिन्नार्थक शब्द। जैसे चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने आज के समश्रुति भिन्नार्थक शब्द। कौन से हमारे बच्चों? दिन का देखो क्या है? दिवस। ये दिन है तो इसका क्या है? दिवस। और ये दीन है, दीन का क्या मतलब होता है? गरीब। यहाँ मात्राओं में अंतर है बच्चों, मात्रा के अंतर के कारण आपका शब्द का अर्थ भी बदल गया है। नीर, नीर मतलब पानी, और नीड़, नीड़ मतलब घोंसला। अंदर मतलब, अंतर मतलब भेद। अंदर, अंदर का मतलब क्या होता है बच्चों? भीतर। ठीक, कर्म, काम, और क्रम, सिलसिला। सूत, बेटा। सूत क्या होता है? धागा। बाघ, उपवन। बाघ जो होता है एक जानवर होता है, यहाँ पर गाय और यहाँ घा है, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। और, तथा, और एक होता है एक मात्रा वाला और, तरफ यानी कि साइड। कुल, वंश, और कूल, किनारा। अनल, अग्नि, अनिल, हवा। ठीक है बेटा। अन्न का क्या होता है? अनाज, और अन्य दूसरा। नेक्स्ट लाइन देखिए, नेक्स्ट लाइन में हमारा क्या है? ये ना अचार, खाने वाला फल। आचार, चाल चलन। आसमान, आकाश, और आसमान जो एक जैसा ना हो यानी कि अलग सा दिखता हो। ग्रह, घर। ग्रह मतलब नक्षत्र, जो हमारे प्लैनेट्स होते हैं, जैसे मंगल, बुध, बृहस्पति है ना, ये होते हैं हमारे। और बुरा, खराब। बुरा, पिसी हुई चीनी। सामा, वस्तु, और समान, बराबर, यानी जैसे इक्वल। एक होता है इक्वल वाला और एक होता है थिंग्स यानी कि चीज़ें। बाहर, बाहर का भीतर विलोम क्या होता है बेटा? भीतर, और बाहर का रौनक यानी कि खुशी। कल, बीता हुआ, आने वाला दिन या मशीन। और काल, समय, मृत्यु। अंक, गोद, संख्या। अंग, शरीर का भाग। चालक, वाहन चलाने वाला। चालाक कौन होता है बेटा? चतुर। नियत, जो चीज़ निश्चित होती है पहले से। और एक होता है नियत, जिसमें बड़ी की मात्रा आती है। नियत मतलब क्या मतलब होता है नियत का बच्चों? इच्छा, इरादा। ठीक है, हमारा इसका नेक्स्ट पेज क्या है बेटा? चलिए इसको भी जल्दी से फिनिश कर लेते हैं। सही शब्द चुनकर वाक्य पूरा कीजिए। क्या है हमारा सही शब्द? किसान अपना डैश सरकार को बेचता है। अन्य या अन्न? किसान जो बेचेगा अन्न ही बेचेगा, अन्य को थोड़ी बेच देगा। अन्य का मतलब होता है दूसरा। नदी में, नदी के डैश पर लोगों की भीड़ थी। कुल और कूल, कूल पर यानी किनारे पर। वसंत ऋतु में प्रकृति की डैश मन मोह लेती है। बहार, बाहर लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, बहार है। यात्रा में कम डैश लेकर जाना चाहिए। समान या सामान? समान होता है एक जैसा, और सामान होता है चीज़ें, यानी कि ज़्यादा लगेज नहीं लेकर जाना चाहिए, कम लेकर जाना चाहिए। वाहन, डैश में दुर्घटना होने से बचा, यानी वाहन चालक जो गाड़ी चलाता है, ड्राइवर होता है। नीचे दिए गए वाक्यों को शुद्ध कीजिए। यहाँ पर देखो बेटा क्या लिखा है? वह बाजार की ओर गया है, मतलब और यानी
ये तो गलत है ना, और तो तरफ वाला लिखना है हमने यहाँ पे। वह विजार की और यानी एक मात्रा वाला शब्द लिखना है। बस चालाक बहुत सावधानी से बस चला रहा था, चलाक नहीं चालक। बस चालक बहुत सावधानी से बस चला रहा था। ठीक है बेटा। मुझे आम का अचार बहुत पसंद है। अचार होता है, नोट आचार नहीं होता है। घ वाला देखो, आपका रविवार का क्या कार्यक्रम था। कार्यक्रम नहीं होता, कार्यक्रम होता है। सौरमंडल में कितने ग्रह होते हैं। ये जो ग्रह हमारा ग्रह कार्य वाला है और ग्रह वाले में ग के पैर में रह पड़ता है। ठीक है बेटा, ये देखिए दोनों में अंतर है। नीचे दिए शब्दों के अर्थ लिखिए। नियत, निश्चित। नियत मतलब इच्छा और इरादा। बाघ, उपवन। बाघ एक जानवर। अनल, अग्नि, अनिल, हवा। सूत का मतलब क्या होता है, बेटा, और सूत धागा। ठीक है बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको आज का टॉपिक यानी कि मुहावरे और जो आपके संश्रुति भिन्नार्थक शब्द थे वो समझ में आ गए होंगे बेटे। यहाँ पर आपका हिंदी टेक्स्ट और ग्रामर का फर्स्ट पीढ़ी का सिलेबस फिनिश हो चुका है। ठीक है, अब जो भी आगे का कार्य होगा वो आपको बता दिया जाएगा। आप इतना वर्क अपना सारा समय पूरा करके रखें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे, आप स्वस्थ रहें।